नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके स्विंग ट्रेड्स को और भी बेहतरीन बना देगा। आप कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हैं तो आपको परफेक्ट उस स्विंग ट्रेड में एंट्री और एग्जिट आपको पता चल जाएगा कि स्विंग ट्रेड्स में आपको कहाँ पे एंट्री बनानी है और कहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ स्विंग ट्रेड में नहीं काम करेगी। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, मीन उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेसफुल होने के लिए, वो लगभग 60 से 70% होती है। आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करके रखना है। मीन कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के फॉलो किए आप उस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। लेकिन फिर भी ये स्ट्रैटेजी है, बैक टेस्ट की हुई है और 60 to 70% काम करती है। और आपको इसमें रिस्क मैनेजमेंट, जिसको मैं रिस्क मैनेजमेंट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। आपको अपने जो एसएल हैं वो प्लान करना है। एसएल आपका किसी भी स्ट्रैटेजी में 1% से लेके 3% तक का एसएल जो है आपका बहुत ही क्रूशियल स्टॉप लॉस होता है। 1 से 3% के से ज़्यादा अगर आप अपनी कैपिटल पर ट्रेड का एसएल ले रहे हैं तो आप हो सकता है मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल ना हो। तो ये स्ट्रैटेजी किस तरह से बनेगी, कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करेंगे, हम वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, उस स्ट्रैटेजी को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कौन से इंडिकेटर यूज़ करेंगे। तो हम लोग, ये चार्ट खुला है निफ्टी का, 1 मिनट का चार्ट है। तो हम लोग पहले मैंने कहा ये स्ट्रैटेजी आपका स्विंग ट्रेड में भी काम करेगी, इंट्राडे में काम करेगी। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप पोजीशंस बना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो डेकोरेट करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के स्टॉक्स में रखना चाहते हैं, तब भी ये स्ट्रैटेजी आपको भरपूर आपको मौके देगी और काम करेगी ये स्ट्रैटेजी आपको लिए। और आपको जहाँ भी आपका मौका रहेगा कि आपको स्टॉक में एंट्री बननी थी, आपका स्टॉक मिस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो स्ट्रैटेजी है आपको बता देगी कहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी, किस स्टॉक में एंट्री लेनी थी। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए देखिए, ये चॉपी मार्केट है, ये 1 मिनट का चार्ट है, चॉपी मार्केट है। तो इस तरह की चॉपी मार्केट में भी ये स्ट्रैटेजी छोटे टाइम फ्रेम में आपको परफेक्ट एंट्री और एग्जिट दे देगी। तो स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मूविंग एवरेजेस का। तो हम लोग मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मूविंग एवरेज यहाँ पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज जब हमने टाइप किया तो यहाँ बहुत सारे मूविंग एवरेज आपके सामने आ गए। लेकिन हम लोग मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर है, या सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोगों को 2 तरह की मूविंग एवरेज लगाने हैं ताकि एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे जनरेट हो जाए। तो हम लोग फिर से इस मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को यहाँ पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। ये देखिए मूविंग एवरेज दोबारा से आ गया। तो दोबारा से हम मूविंग एवरेज यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ये देखिए मूविंग एवरेज का आ गया। अब यहाँ पे 9 पीरियड के मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो एक मूविंग एवरेज की लेंथ आपको कर देनी है 20 पीरियड मूविंग एवरेज। और इसका हम लोग जो है चेंज कर देंगे, थोड़ा सा कलर वगैरह, स्टाइल वगैरह चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तरह तरह की सेटिंग्स है, मिनट्स के हिसाब से, आवरली के हिसाब से। और यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल में हम लोग यहाँ पे जाएंगे और स्टाइल में यहाँ पे मूविंग एवरेज का थोड़ा सा कलर हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ये रेड हो गया तो हमें समझ में आता रहेगा कि ये किस पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है। तो दूसरा मूविंग एवरेज है यहाँ पे जो है 9 पीरियड का। तो इसको भी हम यहाँ पे चेंज करके 200 पीरियड का मूविंग एवरेज करेंगे। तो हाँ, यहाँ के इनपुट्स में हम इसकी लेंथ कर देंगे 200 पीरियड का मूविंग एवरेज और यहाँ पे हम लोग ओके दबाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब इसका भी कलर हम लोग थोड़ा सा अगर चाहें तो यहाँ पे चेंज कर दें। तो यहाँ पे स्टाइल में जाके, यहाँ पे कलर्स में जाके यस, और उसका हम कलर कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है जो ग्रीन कलर का मूविंग एवरेज है वो 200 का मूविंग एवरेज है और 9 पीरियड का मूविंग एवरेज रेड कलर से यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। अब ये जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, इस मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के लिए हम लोग 2 इंडिकेटर का यूज़ और करेंगे इसमें, जिसमें पहला इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है, एक मिनट यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मैं दोबारा से टाइप कर रहा हूँ, सुपर
ट्रेंड, ये देखिए सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर आ गया। अब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की जो सेटिंग है वो एक्जैक्टली क्या सेटिंग है। यहाँ पे देखिए इनपुट्स आप देखेंगे 10 पीरियड और फैक्टर्स 3 पीरियड का सुपर ट्रेंड यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और ये सेटिंग इसलिए की गई है कि आपको अगर मूविंग एवरेज कहीं पे लग रहा है कि मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर आया है, वो ट्रेड की कंफर्म है या नहीं है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का जो है सिग्नल मिल गया, साथ में उससे पहले हमें सुपर ट्रेंड का सिग्नल मिल गया। ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी आगे मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले इंडिकेटर प्लॉट कर लेता हूँ। और चौथा इंडिकेटर है इसमें जिसमें हम लोग लगाएंगे RSI। अब ये RSI का इंडिकेटर है, यहाँ पे हम लोग ने RSI भी प्लॉट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं। अगर हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखिए कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिले हैं। आपको यहाँ पे हम ट्रेड को कंफर्म किस तरह से करेंगे कि नहीं ये ट्रेड हमें लेना है और ये ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम गलत ट्रेड ले लेते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में हमारा लॉस हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि देखिए कभी भी पहले हमारा एक मार्केट है, मार्केट नीचे आई है ना, इसको हम हो सकता है ट्रेड कर पाए हो या ना कर पाए हो। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन गया है, ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। जब हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट प्लान करते हैं। मीन सपोज करिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक कर रही है मार्केट, तो हम लोग इस टारगेट तक यहाँ पर तक हम अब उस ट्रेड को होल्ड करेंगे। लेकिन उस ट्रेड में आपको एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, तो फर्स्ट कंडीशन इस ट्रेड में होनी चाहिए कि आपका सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वो है, वो बुलिश सिग्नल दे रहा हो। सुपर ट्रेंड का जो अगर बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो आपको बेरिश सिग्नल दे रहा हो, अगर हम लोग बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो वो आपको बुलिश ट्रेड दे रहा हो। तो ये सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरे नंबर पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर आना चाहिए। मूविंग एवरेज का जो है क्रॉस ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉस ओवर होना चाहिए सेकंड टाइम पे। और थर्ड टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है RSI का एक ट्रेंड चेंज होना चाहिए। मीन RSI को किस तरह से देखना है ये भी डिस्कस कर लेंगे। RSI को का एक ट्रेंडिंग RSI होना चाहिए। मीन अगर RSI धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आ रहा है तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये RSI में भी ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि RSI अगर यहाँ पे जैसे डाइवर्जन हम लोग ट्रेड करते हैं उसी तरह से ट्रेड करते हैं। तो अभी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये वाला ट्रेड आपको मिला कॉन्टीन्यूसली, यहाँ पे देख रहे हैं ये एक पैटर्न बना RSI का, ये RSI का ब्रेकआउट का लेवल था। अगर हम लोग उसको ठीक से खींचेंगे तो इस लाइन से अगर हम लोग ये लाइन जब यहाँ पे मिला देंगे तो ये एक लेवल होगा जहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला था। तो ठीक इस कैंडल के नीचे हमें ये ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI के अंदर सुपर ट्रेंड हमारा लग चुका है, और साथ में ये एक पॉइंट है जहाँ पे हम ब्रेकआउट देने वाले हैं। तो इन तीन स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप छोटे टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करेंगे, चाहे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करते हो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप पोजीशंस बनाते हो। अगर हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट की बात करते हैं तो डेली चार्ट पे भी ये स्ट्रैटेजी देखिए कॉन्टीन्यूसली, अगर हमें इस मार्केट को समझना है, इस मार्केट की अगर हम वॉलेटिलिटी को छोड़ दें तो एक इन्वेस्टर को जिसने यहाँ पे एंट्री ली है, मतलब इस लेवल पे एंट्री ली है, तो वो इतना लंबा राइड कर सकता है डेली चार्ट के अंदर। देखिए ये निफ्टी का लेवल है 18,174। आपको याद होगा 18,000 का लेवल कब था, किसी स्टॉक का भी प्राइस हम लोग इस पे चेक कर सकते हैं। तो 18,000 के लेवल से ये सिग्नल अभी तक नहीं दे रहा। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये हुआ है कि डेली चार्ट के अंदर आप दे रहे हैं, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का लगा है, यहाँ पे अभी क्रॉस ओवर नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाएंगे लॉन्ग पीरियड के लिए। मीन छोटे टाइम फ्रेम के लिए इंट्राडे के अंदर या स्कैल्पिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट देख रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में देखिए बेहतरीन यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिली, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर यहाँ पे मिल चुका था। ये आपका क्रॉस ओवर है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पहले से लग चुका है, साथ में ये क्रॉस ओवर यहाँ पे आ गया है। तो आपको पता है कि लंबा ट्रेंड चलने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं और बेयरिश ट्रेड लगा के बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में आपने इस स्ट्रैटेजी को कभी यूज़ किया है या बैक टेस्ट किया है या आप आगे करेंगे, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा ये स्ट्रैटेजी आपकी ट्रेडिंग में कितनी % काम आ रही है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।